तितली का घमंड। एक थी तितली, बहुत सुंदर, रंग बिरंगे चमकीले पंखों वाली तितली। उसका नाम था चमको। उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वह खुद को बहुत सुंदर मानती थी। एक दिन तितली बगीचे में घूम रही थी, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। अचानक उसे क्यारी में रेंगता एक कीड़ा दिखाई दिया। कीड़ा लंबा, दुबला पतला और मिट्टी के रंग का था। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। तितली को उसे देखकर बड़ी नफरत हुई। वह कीड़े से बोली, दूर हट, मेरे पास मत आना। तुम कितने गंदे लग रहे हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। कीड़ा हंसकर बोला, अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें शायद यह पता नहीं कि कुछ दिन पहले तुम भी मेरे जैसी ही थीं। चमको तितली को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, क्या बकते हो? मैं और तुम्हारे जैसी? तुम इतने गंदे बदसूरत हो, मैं इतनी सुंदर, तुम झूठ बोलते हो। कीड़ा बोला, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन बाद खुद ही देख लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। ठीक है, तुम्हें देख लूंगी, तितली ने कहा और उड़ गई। कुछ दिन बाद वह कीड़ा एक छोटी तितली में बदल गया। चमको तितली घूमती हुई वहां आई। उस छोटी तितली को देखकर बोली, अरे वाह नन्ही तितली, तुम तो बहुत प्यारी हो। छोटी तितली हंसकर बोली, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तो वही गंदा कीड़ा हूँ जिसे देखकर तुम्हें नफरत होती थी। उसकी बात सुनकर चमको तितली घबरा गई और वह तेजी से वहां से उड़ गई। छोटी तितली खिलखिलाकर हंस पड़ी। रंगा सियार। कानन वन में पिल्लू नामक सियार रहता था। एक दिन वन में सियार को कुछ खाने को न मिला। रात हो गई। जब भूख ने उसे खूब सताया तो वह जंगल के पास वाले गांव में गया। सर्दी की रात थी। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। वह गली गली भटकता रहा कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखा और पिल्लू सियार उसमें घुस गया। सामने 2 गधों को बंधा देख तथा नांद में कपड़ों को भीगा देख वह समझ गया कि यह एक धोबी का घर है। उसे वहां कुछ गंध आई। उसे सूंघता हुआ वह आगे बढ़ा तो एक बर्तन से टकराकर दूसरी नांद में जा गिरा। उस नांद में नील घुला हुआ था। सियार का सारा शरीर नीला हो गया, पर रात के अंधेरे में उसे पता नहीं चला। वह तो ठंड से कांप रहा था। किसी तरह नांद से बाहर निकलकर ठिठुरता हुआ वह जंगल की ओर भागा और झाड़ियों में जाकर लेट गया। भूखे पेट उसे नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह दिन निकला। सवेरा होते ही वह नदी पर पानी पीने निकला। पानी पीते समय उसने स्वयं का प्रतिबिंब पानी में देखा। वह हैरान हो गया और बार बार अपने आप को पानी में ठीक से देखने लगा। इतने में वहां और कई जानवर आ गए। वे भी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। अचानक सियार को एक उपाय सूझा। उसने रौब जमाते हुए कहा, मैं नीलांबर हूँ। भगवान ने मुझे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। जंगल के जानवरों ने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था, अतः वे डर गए। उन्होंने सिर झुकाकर उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने शेर को मंत्री और चीते को अपना सेनापति बनाया। उसने शेर से कहा, मुझे सियारों से बहुत घृणा है। उन्हें इस जंगल से भगा दो। मैं उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। शेर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और सारे सियारों को दूर भगा दिया। शेर और चीता दूसरे जानवरों को मार कर लाते
और वह मजे से खाता। समय बीतता गया। एक दिन महाराज नीलांबर का दरबार लगा हुआ था। गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। तभी कहीं दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी। अपने भाइयों की आवाज सुनकर सियार राजा को भी जोश आ गया। नीलांबर सब कुछ भूलकर हुआ हुआ चिल्लाने लगा। इस तरह उसका भेद सबके सामने खुल गया। सभी जानवरों ने उसे पहचान लिया। चीते ने कहा, अरे ये तो सियार है। उसी समय शेर ने झपट कर धोखेबाज सियार की बोटी बोटी नोच डाली।